मछुआ कल्याण कोष में जो परियोजनाएं पिछले बार 5 ही थी, अब इस बार उसको हम लगभग 10 कर लोकसभा की बेहतर हैं। और इस बार बेहतर परिणाम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हम लोग सहयोगी दल हैं, हम लोग सहयोग के रूप में खड़ा कर रहे थे। उनको फार्म बनाकर उनको लाभान्वित करें। 60% महिलाओं के लिए है, उनको प्रेरित करें, महिलाओं को आगे करें, और पुरुष के लिए 40% है। ऐसे में दूर दराज नीचे कैसे वो योजना पहुंचेगी, केवल विभाग के भरोसे मत रहिए, उसमें काम करिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पोर्टल खुलने वाला है और उसमें इस बार बजट भी कुछ अधिक आएगा। और मुख्यमंत्री संपदा योजना में एक नई योजना अभी लॉन्च हो रही है, उसको अभी यहाँ पट्टेधारक हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 75,000 रुपये उनको हम एरेटर दे रहे हैं कि जिससे कि वो मछली के उत्पादन में जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस होता है वो मैनेज हो जाए, अमोनिया वगैरह, तो वो एरेटर उनको हम लोग सब्सिडी पर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री संपदा जो मछुआ कल्याण कोष में जो परियोजनाएं पिछले बार 5 ही थी, अब इस बार उसको हम लगभग 10 कर रहे हैं। और उसमें पहला तो उनके एकल आवास का है, जो उनका पिछले बार नहीं बन पाया था, मैरिज हॉल बहुत कम समय था, हमारे डायरेक्टर नहीं थे, तो अभी इस साल मछुआ कल्याण कोष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैन हुआ है कि उसमें हम मैरिज हॉल और उनके कम्युनिटी हॉल और लाइब्रेरी का है। तीसरा उनके लिए बच्चियों की शादी का है। चौथा उनके लिए शिक्षा के लिए कोचिंग है, या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो फीस नहीं दे पा रहा, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो अगर आए उसकी मतलब है सीमा के अंदर, तो उसको हम कोचिंग और शिक्षा के लिए इस बार पिछले बार नहीं हो पाया था। इस साल हम उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें स्कूल की फीस और कोचिंग अगर करता है, कोई भी कोचिंग करता है, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे प्रशासनिक के लिए कोचिंग करता है, तो दोनों स्थिति में उसको हम कोचिंग के लिए फीस उसको देंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए 400 लोगों को हम पूरे दूसरे प्रदेशों में इनको व्यापार कैसे होगा, कैसे मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ के समृद्धिशाली बन सकते हैं, उसमें इस बार 400 लोगों को पूरे प्रदेश से लोगों को भेज रहे हैं। ऐसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केज सिस्टम हमारे चल ही रहा पहले से, और महत्व इनके लिए दुर्घटना बीमा के लिए है, और विशेष रूप से मछुआ कल्याण कोष में इन लोगों को था कि इनको किस तरीके से शिक्षित करके आगे बढ़ाया जाए। पहली बार है हमें जिंदगी में हमें अपने जिस समुदाय को अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, नदियों ने उजाड़ा था, उसे विकास की धारा में लाने के लिए हमने अपने विभागीय उसकी तरफ से किया। विशेष रूप से यही है। और इनके कुछ समस्याएं थी, इनके आरक्षण के मुद्दे हैं, जो अब उसके लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, और उनके लिए गांव-गांव तक एक हैंडबिल और किताब हमारी 13 जो लिखी है उसको पहुंचाकर लोगों को फिर से जिस तरह से नई टीम गठित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने जो 13 किताबें 16 तारीख को जो अंतिम आपका आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था कि 16 अगस्त 2016 को निषाद पार्टी राजनीतिक रूप से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई थी, उसे हम स्थापना दिवस के लिए मनाते हैं। तो हमेशा उसके केंद्रीय कार्यालय गोरखपुर था, तो वहाँ मनता था, लेकिन अभी लोगों ने निर्णय लिया कि सेंट्रलाइज रूप से लखनऊ से केंद्र है चारों तरफ का, वो 16 अगस्त को लखनऊ में चारों पूरे प्रदेश के और प्रदेशों के लोग आएंगे। लखनऊ में 16 अगस्त को आज निर्णय हो गया कि कल बैठक में कि 16 अगस्त को हम लोग लखनऊ में उस स्थापना दिवस को मनाएंगे। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख बिंदु है कि हर महीने मैं बैठक करता हूं कार्यकर्ताओं का लगभग, लेकिन ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण करके आगामी चुनाव की तैयारी के लिए मैंने प्रेषित किया है। इनको आज विशेष निर्देश दिया जा रहा है, और आपके माध्यम से, और जो नहीं आ पाए हैं कार्यकर्ता उनको भी आप ही के माध्यम से सूचना है कि कोई कार्यकर्ता क्योंकि सब अनुशासन में रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो इतना दुखी हो जाते हैं कि वो फेसबुक व्हाट्सएप पर या मीडिया में या कहीं वायरल कर देते हैं, क्या किसी अधिकारी से, किसी कार्यकर्ता से, किसी संगठन के दूसरे नेता से। तो मैं उनको आज के दिन में बताया कि कोई भी काम, तमाम ऐसे इनके चाहे प्रशासनिक काम हो, चाहे शासन स्तर के हो, चाहे लोकल स्तर के इनकी समस्याएं होती हैं, तो संपर्क में तो आते हैं, लेकिन कभी कभी अपेक्षित लाभ इनको नहीं मिलता, तो पता चला रिएक्शन जो है फेसबुक पर। आज मैं इनको निर्देशित कर रहा हूँ विशेष रूप से कि नहीं, सभी लोग हमारे संपर्क में हैं, हमें लिख कर दें, हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे, और संबंधित अधिकारी अगर नहीं उस पर तत्काल कार्रवाई करता है या इनको न्याय नहीं देता है, इन्हें संतुष्ट नहीं करता है, तो प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को हम पत्र लिख देंगे, जिससे कि
एक प्रभावी कदम में न्याय मिलने की। तो पहला तो ये था कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था अब तक का है कि हर एक कार्यकर्ता जो हमारी नीतियों को, हमारे विचारधारा को या बीजेपी के विचारधारा को, जनता पार्टी की विचारधारा को वो अगर निचले पावदान पर लेके जा रहा है तो उसका सम्मान जो है पूर्ण रूप से वो होना चाहिए, क्योंकि वो गारंटर बन के वोट डलवाता है, गारंटर बनकर वो हम लोगों की नीतियों को नीचे पहुंचाता है और सब खतरों से वही खेलता है। क्योंकि 70 साल से जो लोग सत्ता में जड़ जमाए हुए हैं। दूसरा धन्यवाद देना था माननीय प्रधानमंत्री को और केंद्रीय नेतृत्व को कि उन्होंने हर साल जब से मैं आया हूं तब से लगातार मत्स्य विभाग का बजट बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले साल 1500 करोड़ रुपया था, इस साल 2352 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। और उत्तर प्रदेश के जो निगम और फेडरेशन है, अभी तो मत्स्य विभाग के द्वारा मैंने इस बार मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो मैं अपने निगम और फेडरेशन के भी कार्यों को मैं आगे बनाने का काम करूँगा। प्रमुख बिंदु यही था कि कार्यकर्ताओं की जो समस्या थी उसके लिए था कि अब लोग सिस्टम से उनकी समस्या का हल हो और लोकल स्तर पर वो बयानबाजी और प्रेस और तमाम फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखना बंद करें और सीधे हमको पत्र लिखें और हम संबंधित अधिकारी को लिखेंगे और फिर नहीं कार्रवाई हुई टाइम के जो 4-5 दिन 1 हफ्ते के अंदर तो मैं वहाँ के प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को लिखकर इसको अवगत कराने का काम किया जाएगा। प्रमुख और कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होता है, कार्यकर्ता देवतुल्य है, वही दिल है पार्टियों का, उसको हमेशा चार्ज करना पड़ता है। तो 3 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम इसीलिए रखा गया था और कार्यकारिणी भंग थी, जिनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर चेक करके नई टीम गठित करके फिर अगले आगामी चुनाव को जीत करके, चूँकि निषाद बाहुल सीटें लगभग 176 हैं उत्तर प्रदेश के लोक विधानसभा की और लोकसभा की बेहतर हैं और इस बार बेहतर परिणाम इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हम लोग सहयोगी दल हैं, हम लोग सहयोग के रूप में खड़ा कर जाते हैं। तो जिन लोगों की चूँकि इनका मनोबल थोड़ा सा सहयोगी दल होने के नाते जो अपेक्षित लाभ नहीं मिला था, अपेक्षित जीत नहीं मिली, तो इनका भी थोड़ा सा उदासीन था कि हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों का आरक्षण तो मिला नहीं था तो हम लोग तो डरने वाले नहीं थे, उनके हाथ में आने वाले नहीं थे, संविधान मिला हक जो है हमारा है। तो ये चीज़ें हैं, इस आधार पर इन लोगों को फिर से बताना था भाई हार जीत लगी रहती है, उस पर बेहतर ढंग से आप लोग काम। दूसरा कुछ हमारी योजनाएं हैं, अभी निषाद